आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को आने वाले टाइम में टैली का बेसिक से लेके एडवांस जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से रिलेटेड वीडियो बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ हर हफ्ते मैं 2 से 3 स्टॉक रिसर्च करके लाऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको किस लेवल पे ख़रीदारी करनी है और आपका कितना टारगेट होगा। अगर आप उन स्टॉक में ख़रीदारी करते हो तो आपको हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच 5 से 20% तक का मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि वो ऐसे शेयर होंगे जो फंडामेंटली और टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें अगर आप ख़रीदारी करोगे तो आपको निश्चित है कि 5 से 20% तक का हफ्ते 2 हफ्ते में मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर हफ्ते 2 हफ्ते में मुनाफा नहीं मिलता है तो भी आप कुछ टाइम तक और वेट कर सकते हो, लेकिन ये है कि अगर आपने सही रेट पे ख़रीदा है उस स्टॉक को तो आपको निश्चित ही मुनाफा मिलेगा। अगर आप उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं आज का जो टॉपिक है उस पर। बीसी सखी 75,000 आने के बाद भी डिवाइस क्यों नहीं खरीद रही, पहला जो टॉपिक है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानती हैं कि 75,000 जो सरकार ने आपको पैसे दिए हैं वो पैसा लोन का है। उस पर आपको 4% इंटरेस्ट के साथ साथ उस पैसे को आपको लौटाना भी है 22 महीने में। 2 साल मान के चलते हैं कि 2 साल में आपको उस पैसे को सरकार को वापस करना है। दूसरी चीज़, उसमें जो डिवाइस दी जा रही है उस डिवाइस की जो प्राइस है 38 से 40,000 के बीच रखी गई है। इतना महंगा डिवाइस दिया जा रहा है आपको, जो अभी आप डिस्प्ले में देख रही हैं ये डिवाइस आपको दिया जा रहा है, इसकी कीमत 37 से 38,000 रुपये लगाई गई है। कहीं 32,000 दिया जा रहा है, कहीं 35,000 दिया जा रहा है, कहीं 37,000 दिया जा रहा है, कहीं कहीं 38,000 40,000 के बीच में भी डिवाइस के प्राइस हैं। तो इतना महंगा डिवाइस वो भी लोन के पैसे से आपको ख़रीदना पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है डिवाइस नहीं ख़रीदने का कि इस डिवाइस का आपको कोई भी इनवाइस नहीं दिया जा रहा है, कोई भी बिल नहीं दिया जा रहा है। इसमें आपसे जीएसटी चार्ज किया जा रहा है और कोई भी बिल नहीं दिया जा रहा है। आप सभी जानती हैं कि अगर कोई बंदा जीएसटी चार्ज करता है तो आपका हक है उससे बिल मांगने का, और वो उसे भी, अगर वो आपसे जीएसटी लिया है तो उसे भी बिल देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये फिनो वाले आपसे जीएसटी तो चार्ज कर रहे हैं लेकिन इसका बिल नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी वजह ये है कि डिवाइस को लेने के बाद, जब डिवाइस ले रही हैं जो लोग जो कमा रहे हैं, उनके पास कमीशन कितना मिल रहा है? 1,000 पे 1 रुपया, 0.1%। तो कमाई के नाम पे कुछ नहीं है। और सैलरी जो मिलेगी, जो मानदेय मिलेगा, वो 6 महीनों के लिए आपको सिर्फ 4,000 रुपये मिलेंगे। तो सभी बीसी सखी को पता है कि 6 महीने के बाद कुछ मिलना नहीं है, कमीशन ही है। 40,000 का अगर हम डिवाइस ले लेते हैं तो बाद में हमें 75,000 चुकाने के लिए घर से ही पैसा लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी एक और बात है कि सरकार ऐप के माध्यम से किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रही है, ना ही तो डिवाइस को लेके और ना ही ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है किसी भी बीसी सखी को। ज्वाइनिंग को लेके कोई अपडेट नहीं है, कैसे ज्वाइनिंग होगा, कैसे डिवाइस लेने के बाद काम। जहाँ तक मैंने पता किया, कस्टमर केयर में जो बात हुई है मेरी, तो उन्होंने कहा कि डिवाइस आप ले लेंगे तो जो आप काम स्टार्ट करेंगे तभी ऐसे आपका ज्वाइनिंग माना जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर कुछ नहीं मिल रहा है इसमें कि आपकी कब से ज्वाइनिंग हुई है। बस ये कहा जा रहा है कि आप डिवाइस ले लीजिए, ट्रांजेक्शन करिए, आपकी ज्वाइनिंग हो गई और आपका मानदेय बनना शुरू हो जाएगा। हो सकता है शायद ऐसा ही हो, डिवाइस लेने के बाद आप जब ट्रांजेक्शन करें तो 1 महीने के बाद आपको मानदेय भी मिलना शुरू हो जाए, 6 महीने तक मानदेय भी मिले। तो सबसे बड़ा यही वजह है कि इतना महंगा डिवाइस, ऊपर से उस डिवाइस का बिल नहीं देना,
और तीसरी सबसे बड़ी वजह, सरकार का कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं करना डिवाइस को लेके। पहले ये बताया जा रहा था कि 50,000 जो सरकार ने दिया है उस पर लैपटॉप, पॉस मशीन, प्रिंटर और भी जो भी डिवाइस थे ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदने थे, लेकिन आपको सिर्फ पॉस मशीन, एक आइरिस बोला जा रहा है, लेकिन आइरिस फिनो बैंक के द्वारा दिया नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह, चौथी वजह ये है कि जब मैंने बात की कस्टमर केयर में, फिनो बैंक के कस्टमर केयर में, तो उन्होंने बताया कि जो वो मर्चेंट आईडी देते हैं उस पे जो भी वो डिवाइस इशू करते हैं उस सब का वो बिल देते हैं। तो मुझे सबसे बड़ी डाउट वाली बात ये लगी कि फिनो बैंक का ब्रांच, फिनो बैंक से बीसी सखी गवर्नमेंट से टाई अप हुआ है बीसी सखी के लिए, और फिनो बैंक का ही ब्रांच है जो हर बीसी सखी से 37 से 38,000 रुपये चार्ज कर रहा है डिवाइस का, लेकिन उसका वो बिल नहीं दे रहा है। फिनो बैंक एक तरफ कह रहा है कि हम मर्चेंट आईडी देते हैं तो कोई भी डिवाइस देते हैं उसका हमारा बिल होता है, हम बिल देते हैं, जीएसटी लगा के देते हैं, ऑन पेपर बिल देते हैं, लेकिन फिनो बैंक की ही ब्रांच है जो बिल नहीं दे रही है। और इसके खिलाफ ना सरकार कुछ बोलने वाली है, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हो रहा, ना ही कोई अधिकारी कोई एक्शन ले रहा, ना ब्लॉक वाले कुछ बोल रहे हैं इनको, ना ही फिनो बैंक कुछ बोल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो मैंने कंप्लेंट किया था कस्टमर केयर में, फिनो बैंक कस्टमर केयर में जो रिश्ता ऐप है उस पर जो मैंने कंप्लेंट किया था, तो उनके सीनियर अधिकारी ने बताया कि जो फिनो बैंक के जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है और फिनो बैंक ने इन सभी चीज़ों को उनके साथ रखा गया है कि जो डिवाइस का बिल नहीं दे रहे, क्या रीज़न है वो बताएंगे। तो 2 दिन का टाइम मांगा है। अभी मैंने कल उनसे बात की थी तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है। 2 दिन के बाद फिनो बैंक का क्या रिस्पॉन्स रहता है वो तो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। जो भी अपडेट रहेगा मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी टॉपिक ये है हमारी कि जिन बीसी सखी ने डिवाइस ख़रीद लिया है वो आगे क्या करें। तो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है कि एक तो उनके पास सिर्फ सेविंग अकाउंट है, जो वो ट्रांजैक्शन करेंगी वो उस ट्रांजैक्शन जो भी विड्रॉल होगा वो पैसा मर्चेंट अकाउंट में आएगा, उनके जो फिनो के मर्चेंट अकाउंट में आएगा। उस पैसे को वो सेविंग अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर वो विड्रॉ करेंगी। आप सभी जानते हैं आरबीआई की कुछ टाइम पहले गाइडलाइन आई थी कि हर बैंकों को ये छूट दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं, विड्रॉल ट्रांजैक्शन जितना वो चाहें चार्ज है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो एसबीआई की बात कर लें, अगर सपोज दैट मान लो आपका एसबीआई में सेविंग अकाउंट है तो आपको 4 ट्रांजैक्शन विड्रॉल फ्री मिलेगी। आप फिनो बैंक से अपने एसबीआई के अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करेंगी तो उससे जो पैसा विड्रॉ करके आप लाओगे तो 4 बार ही ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा, 4 बार ही ला सकते हो। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर विड्रॉ करते हो तो उस पर 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। और इनकी विड्रॉल 1 डे की विड्रॉल लिमिट भी है कि 25,000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बीसी सखी डिवाइस ले लिए हैं जिन्होंने, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बैंक से अपना बीसी अकाउंट खुलवाने के लिए बोलें। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिनो बैंक जो बीसी सखी का ऑनबोर्डिंग अगर जैसे हम फिनो बैंक किसी को भी मर्चेंट आईडी देता है तो ब्रांच वाले चाहे डिस्ट्रीब्यूटर उस पहले अकाउंट खोलते, रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद उस अकाउंट की ऑनबोर्डिंग होती है तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आता है, उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं। तो ये जो फिनो बैंक के ब्रांच वाले हैं अकाउंट को रजिस्टर तो कर दिए, ऑन बोर्डिंग नहीं किए हुए हैं। जब आप 38,000 का डिवाइस लेने जाते हो इनके पास तो ऑन बोर्डिंग करते हैं। इनके पास 3 मॉडल है, 3K, 30K और 50K। तीनों मॉडल अलग अलग है, तीनों मॉडल की जो ऑनबोर्डिंग फीस है वो अलग अलग है। ये बिल नहीं दे रहे हैं आपको, इसलिए आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि आपकी जो ऑन बोर्डिंग हुई है वो किस मॉडल में हुई है, 3K मॉडल में हुई है, 30K मॉडल में हुई है कि 50K मॉडल में हुई है। 3K मॉडल, 30K मॉडल और 50K मॉडल में आपको कमीशन का डिफरेंस है। 3K मॉडल में थोड़ा कम कमीशन है, 30K मॉडल में उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 50K मॉडल में उससे ज़्यादा है।
तो सबसे पहले तो जिन्होंने डिवाइस ले लिया है अपने बैंक से, जिससे भी डिवाइस लिया है, पहले तो उनसे आप अपने डिवाइस का बिल लेने की कोशिश करो। दोबारा से उनसे बिल मांगो, पक्का बिल मांगो। अगर वो बिल नहीं देते हैं तो आप अपने फिनो बैंक के कस्टमर केयर में कंप्लेंट करो। उनसे ये पूछो कि आपका जो बीसी सखी में मर्चेंट अकाउंट खुला है वो कौन से मॉडल में रजिस्टर्ड है। जिनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया, डिवाइस ले लिया है, वो सारी बीसी सखी कस्टमर केयर, फिनो बैंक के कस्टमर केयर पे फ़ोन करें और ये पता लगाएं कि उनका जो बीसी अकाउंट है, जो बीसी सखी का मर्चेंट अकाउंट है, वो किस में रजिस्टर्ड किया गया, 3K मॉडल में, 30K मॉडल में या 50K मॉडल में। अगर सिंपल मैं बात करूं, जैसे 3K मॉडल में जो फिनो बैंक कमीशन देता है वो 1000 पे 1 रुपये 0.1%, वहीं पे 30K मॉडल में 0.35 हो जाता है वही कमीशन रेट, मतलब 1 रुपये पे 3.5 रुपये के करीब हो जाता है कमीशन। तो पहले तो ये पता करें कि आपका जो है वो किस में रजिस्टर्ड हुआ है, 3K की 30K। 30K मतलब 30,000 तक का डिवाइस, फिनो बैंक कोई भी मर्चेंट आईडी खोलता है 30,000 तक का डिवाइस देता है तो 30K में उसको रजिस्टर करता है, उसमें उसको कमीशन रेट भी अच्छा देता है। तो आप लोग ऑलरेडी जो 38,000 तक का डिवाइस ले रही हैं, तो आपको अगर 3K में रजिस्टर किया जाएगा तो कमीशन रेट भी आपको कम ही मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये पता करें कि आपका रजिस्टर किस में हुआ है, जो फिनो बैंक का जो मर्चेंट अकाउंट है किस में रजिस्टर है, 3K में है कि 30K में है, तो ये आप पता कर लें। दूसरा चीज़ जो मैंने बताया कि आपको बीसी अकाउंट खुलवाना है, जो भी बैंक, जिससे भी बैंक के एम्प्लॉय से आपने अपना डिवाइस लिया है, उनको ये बोलें कि मुझे सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मुझे विड्रॉल चार्जेस पड़ रहे हैं। तो उनसे आप अपना करंट अकाउंट या बीसी अकाउंट जो भी वो कहते हैं उनसे खुलवाएं, उनसे लेटर लें। अपना जो लीडिंग बैंक है, जो नियरेस्ट जो सेंट्रल बैंक या जो भी बैंक है आपका लीडिंग बैंक, उसमें जाके अपना एक करंट अकाउंट या बीसी अकाउंट खुलवाएं ताकि आपको ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, विड्रॉल चार्जेस ना पड़ें और जितना चाहें उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकें। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आने वाले टाइम में आपको ये भी दिक्कत आएगी कि जो 10 लाख से ज़्यादा आपका जो ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर आपको TDS भी कटेगा। तो TDS का तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है, TDS कटेगा तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर के आप उसको रिफ़ंड ले सकती हैं। लेकिन कमीशन ही सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है कि 3K मॉडल में उन्होंने रजिस्टर किया तो कमीशन के नाम पे तो समझ लो तो ज़ीरो है। वो आप बैंक आने जाने, बैंकिंग विड्रॉल चार्जेज, इतना ही खर्चा आप अगर उससे निकाल लो, वही बहुत बड़ी चीज़ है। 4 घंटा जो आप टाइम दोगे विड्रॉल करने में, वो तो उसका तो आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और 6 महीने तक सिर्फ मानदेय, 6 महीने के बाद वैसे भी अगर यही चलता रहा कमीशन रेट तो कुछ होने वाला नहीं है। सरकार अगर आपका कोई हेल्प नहीं करेगी तो बीसी सखी का काम करके तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ आप सभी लोग यूनिटी बनाएं और जो भी ये दिक्कतें आप सबके साथ शेयर की जा रही हैं या सबको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर अपने ब्लॉग तक, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करें। हम लोग भी लगे हुए हैं, जो भी चीज़ आ रही है उसके लिए मैं लखनऊ बार बार फ़ोन करता हूं, उनसे पता लगाने की कोशिश करता हूं। जो भी आगे अपडेट रहेगा मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो पे यहीं ब्रेक लगाते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।